अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमें अलंकारा यानी फिगर ऑफ स्पीच, उसमें कौन से टाइप्स हैं, क्या अलंकारा का, तो उसमें पहला शब्दालंकारा, दूसरा आकर अर्थालंकारा। शब्दालंकारा में क्या क्या आता है अगर हमें मालूम कर लेते हैं। अनुप्रासा, यमका, चित्रकवित्व। अनुप्रासा में रुत्यानुप्रासा, छेकानुप्रासा। और दूसरा वन अर्थालंकारा यानी मीनिंग के तहत हमें अलंकारा को क्रिएट करना, तारीफ करना। उसमें टोटल 6 टाइप्स आती। पहला वन उपमा अलंकारा, दूसरा रूपक अलंकारा। इतना हमें मालूम कर ली आज तक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस में। आज के क्लास में हमें थर्ड वंथ दृष्टांत अलंकारा का तो क्या, हमें आसानी के साथ एग्जाम्पल के साथ मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पूरी तवज्जो, तुम्हारा आंख, तुम्हारा कान इस तरफ रहने दे। दृष्टांत अलंकारा। दृष्टांत अलंकारा का तो क्या, पहले हमें डेफिनेशन को मालूम करने की कोशिश करेंगे। ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಸಂಗತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ದೃಷ್ಟ ಅಲಂಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯ ಮತ್ತು ಉಪಮಾನ, ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಂತೆ ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಂ, नाम्य है दृष्टांत का तो एग्जाम्पल. दृष्टांत का तो क्या, एग्जाम्पल यानी उदाहरण. एक सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस के साथ हमें जोड़कर बताना. वो लगभग देखने के लिए क्या रहता है तो एक थोड़ा बहुत राइमिंग के जैसा जम जाता है. 2 सेंटेंस रहती हैं उसमें, एक मर्तबा वो वर्ड बोलते जब वो दूसरा सेंटेंस भी वो इत्तेफाक से हम ना जुबान पर आ जाता है. एक एग्जाम्पल को दूसरे एग्जाम्पल को साथ में मिला ले को बोलते सो. दृष्टांत का तो यहाँ 2 सेंटेंस, 2 वाक्य इರ್ತದೆ, 2 सेंटेंस रहती हैं उसमें. अब एक क्या मालूम करना रूल, बिंबा प्रतिबिंबा. बिंबा का तो क्या, अब हमें ऐनक के सामने खड़ती, मिरर के सामने खड़ती, हमारा चेहरा हमने दिखता है. हाँ, जो हमें खड़े रहती इसे हमें बुलाती बिंबा. हमारा चेहरा मिरर के सामने दिखता है, मिरर में दिखता है, उसे बोलती प्रतिबिंबा. एज इट इज़ यहाँ का एक जो एग्जाम्पल देती, एक सेंटेंस जो देती, वैसा सेंटेंस दूसरा आकर भी वहाँ जम जाता है. जैसे हमारा चेहरा मिरर में जैसे एज इट इज़ दिखता है. एक एग्जाम्पल देखे तो हमें समझ में आ जाता है. यहाँ 2 सेंटेंस थिंक करने का हमें माइंड में रख लेना. मातु बल्लवनिगे जगड़विಲ್ಲ, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ. देखो एक सेंटेंस क्या, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, दूसरा ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ರೋಗವಿಲ್ಲ. राइमिंग भी जम रहा है और बिंबा प्रतिबिंब तरह नಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. किसे बातचीत करना अच्छा आता है उन्हें कभी भी झगड़ता नहीं, कोई झगड़ा उसके साथ नहीं होता. क्यों, बात वैसा करता उन्हें. इसी तरह जो खाना अच्छा खाता है, जो टाइम के बराबर खाता है, जो बेहतरीन खाता है, उसे कभी भी बीमारी नहीं रहती. बोलते रहती जो अच्छा खाता है उसे बीमारी नहीं है, जो अच्छा बात करता है उसे झगड़ा नहीं है. इसे हम कन्नड़ में बुलाती मातु बल्लवनिगे जगड़विಲ್ಲ, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ. इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखेंगे. ಊರು ಉಪಕಾರ ಅರಿಯದು, ಹೆಣ ಶೃಂಗಾರ ಅರಿಯದು. देखो ಅರಿಯದು, ಅರಿಯದು, राइमिंग भी जम रहा है. एक सेंटेंस क्या है, ಊರು ಉಪಕಾರ ಅರಿಯದು, हेना श्रृंगार अरियदु. ऊरू का तो क्या, गौ. उपकारा का तो क्या, एहसान, हेल्प करे रहती. गौ को तो भी कितना भी एहसान कर लो, उनको वो समझ में नहीं आता, उनको भी याद नहीं करते, उसे सिर्फ भूल जाती. समझ में, जाहिल लोग. इसी तरह हेना, हेना मीन्स डेड बॉडी. समझ में रहा है, हमारा जान निकल गई सो जिस्म है, क्या बोलते हैं उसे, डेड बॉडी बुलाती. डेड बॉडी को तुम्हें कितना भी सजाओ, वो पूछता है मुझे सजाओ कर को, पॉन्स पाउडर लगाओ, फेयर एंड लवली लगाओ, अच्छी साड़ी पहनाओ या अच्छा जुब्बा पहनाओ, को बोलता है नहीं. उसे कितना भी खूबसूरती दे लियो तुम्हें, कितना भी उसे तुम्हें रेडी कर लियो, क्योंकि उसमें जान नहीं है. इसी तरह डेड बॉडी कभी भी ब्यूटी को नहीं चाहता,
गौ कभी भी एहसान को नहीं चाहता। समझ में आ रही है बात? ऐसा एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को हमें देना चाहिए। एक वो सामान्य संगति, एक जनरल थिंग को एक स्पेशल थिंग को हमें जुड़कर बोलते हैं। इसे हमें क्या बुलाती हैं? दृष्टांत अलंकार। अದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು, नूलिनंते सीरे, देखो बोलते हैं कभी घर में भाई को बच्ची गलती करी, बोलते हैं तेरी माँ कैसी है तू वैसी है। ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾಳೋ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ, नूलिनंते सीरे, जैसा साड़ी तैयार होती है, कैसा उसे सीती हैं, कैसा रेडी करती हैं, वैसी खूबसूरत दिखती है। जितना बेहतर से सीती, जितने बेहतर से उसे बनाती, मैन्युफैक्चरिंग करती, उतनी खूबसूरत साड़ी दिखती है। मतलब जैसा बीज डालती हैं वैसा फल मिलता है। अर्थ करता है? देखो जैसा बीज बोती ज़मीन के अंदर वैसा फसल आता बाहर। जैसा माँ बाप बच्चों को अखलाक सिखाती, तरबियत देती, उन्हें बड़ा होकर वैसा आता है सामने। ये लिंक, एक को एक लिंक, इसे बोलते बिंबा प्रतिबिंबा। इसी तरह नेक्स्ट मंथ उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का तो क्या? एग्जॉजरेशन, मतलब बढ़ चढ़ाकर बोलना। कुछ एक कॉमन चीज़ होती है उसे हद से ज़्यादा तारीफ करके बोलना। उत्प्रेक्ष ಅಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ವರ್ಣನೆ, ज़रूरत नहीं रहती उससे भी ज़्यादा तारीफ कर डालती। ज़रा लोग रहती हमें देखते रहती, किसी का काम ज़रूरत पड़ता है जब, या कुछ नेसेसिटी है, नीड है, जिस इंसान के पास जाती हैं उसे हमें खूब तारीफ़ कर डालती। मतलब दिल से नहीं करते है हमारा काम हो जाना, इसलिए हमें क्या करती हैं? उसे तारीफ़ कर डालती। हद से ज़्यादा, ज़रूरत नहीं रहती उससे भी ज़्यादा अतियादंತಹ कल्पने, हद से ज़्यादा इमेजिनेशन करको हमें उसे तारीफ़ कर डालती। इसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ಡೆಫಿನೇಷನ್ देखेंगे हमें। ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು, ಸನ್ನಿವೇಶ ಮೀನ್ಸ್ एक सिचुएशन को ಮತ್ತೊಂದನ್ನಾಗಿ, एक सिचुएशन को दूसरे सिचुएशन के साथ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕರ್ಕೋ ಭಾವಿಸಿ ಹೇಳುವಂತಹ, ವರ್ಣಿಸುವಂತಹ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಸ್ತು ಇರ್ತದೆ। ಏನಿರ್ತದೆ? ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು, ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶ, दो सिचुएशंस, टू थिंग्स। देखेंगे अब एक एग्जाम्पल। सीತೆಯ ಮುಖ ಕಮಲವೋ ಎಂಬಂತೆ ಅರಳಿತು। देखो सीತೆಯ ಮುಖ ಕಮಲ ಅರಳಿತು, ये रूपक अलंकार का एग्जाम्पल। सीತೆಯ ಮುಖ कमलದಂತೆ ಅರಳಿತು, ये उपमा अलंकार। उसमें भी तारीफ है, लेकिन यहाँ कमलवो लोटस के जैसा करको हद से ज़्यादा तारीफ कर डालना। ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೀತೆಯ ಮುಖ, ಉಪಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಮಲ, ಉಪಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ, ಸಮನ್ವಯ ಏನು? ಉಪಮೇಯವಾದ ಸೀತೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಕಮಲವೆಂಬುದಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಕಲ್ಪನೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕರ್ರಿ, ಕಮಲವೋ। ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ರಕ್ತದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹರಡಿರುವರೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು। एक सेंटेंस को हमें देखे जाए, यहाँ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾದ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ, मतलब जंग के मैदान में सत्तु बिद्दिरुव आनेಗಳನ್ನು ಕಂಡು, जब जंग का मौका आता है, जंग का मैदान में घोड़े हो, हाथियाँ हो, मरे शहीद हो गई रहती, मर गए रहती, उनको देखेगा तो पोएट क्या कर रहा है? ಈ ರೀತಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವನು। छोटे छोटे ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊಂಡು, ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ उत्प्रेक्षणे ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। जो छोटे छोटे हाथियाँ या आदमी मर गए रहती, इतने जो मर गए हाथियाँ को देखकर छोटे छोटे पहाड़ों को यहाँ एग्जाम्पल देकर, उन्हें इमेजिनेशन देकर यहाँ बता रहे। मतलब मर गए सो हाथियाँ, लेकिन बताने का अंदाज छोटे छोटे पहाड़ों के जैसा वो दिखते थे, उनके लाशा करने की बात हम ना यहाँ समझ में आती है। इसे बोलती हैं उत्प्रेक्षे। अर्थात अದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು एग्जाम्पल, ತೀವಿದ
ತೀವಿದ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗಮಿ ದಾವುಷ್ಣನು ರಥತುರಂಗ ಪದದುತ ರಜವು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ का संजयಗೆಂಪನ್ನು जो शाम का जो संजय मीन्स इवनिंग का वक्त, मगरिब का वक्त में समझ में रहा है. संजयಗೆಂಪು मतलब इवनिंग में आसमान में लाल तरीके से आसमान आ जाता है, मतलब सूरज डूबता है, गुरूब होता है. जब का मंजर को यहाँ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಕರ್ಕೊ ಬೋಲ್ ರही, ಸೂರ್ಯನ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳ ಕಾಲಿಂದ ಎದ್ದ ಧೂಳು ಎಂದು ಊಹಿಸಿರುವುದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. समझ रहा है. रथದ कुದುರೆಗಳ ಕಾಲಿನಿಂದ, रथ मतलब जो व्हीकल रहती है किसमें, जंग के मैदान में यूज़ करती व्हीकल्स. पुराने ज़माने में बहुत सारे मूवीज़ में हमें देखे रहती हैं, घोड़े की गाड़ी रहती है, व्हीकल रहती है. समझ में रहा है. उसके हॉर्स मतलब हॉर्स के धूल से निकला हुआ धूल इस तरह है जनो करको यहाँ कल्पने ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, इमेजिनेशन करें. इसे हमें बुलाते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार. समझ में रहा है. उत्प्रेक्षा का तो क्या इतना समझ लियो, हद से ज़्यादा तारीफ करना, ಅತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಥಾಂತರ ಅನ್ಯಾಸ ಅಲಂಕಾರ. ಅರ್ಥಾಂತರ ನ್ಯಾಸ ಅಲಂಕಾರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ, ಒಂದನೇದು 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯ ಮೇನ್ सेंटेंस, ಒಂದು स्पेशल सेंटेंस, ಒಂದು जनरल सेंटेंस. एक जनरल सेंटेंस होता है, कॉमन से बुलाते सो, वो सिचुएशन के तहत स्पेशल से बुलाते सो. वो क्या है, विशेष वाक्यವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ सांदर्भिक मतलब कौन सा मिला वक्त में हमें कब मिला तब हमें यूज़ नहीं करते उसे, कौन सा कि ऐसा सिचुएशन आता है उसे स्पेशल से हमें क्या करती हैं, तो वो सेंटेंस को हमारी ज़ुबान से हमें बोलती. लेकिन एक जनरल थिंग हमें कब है तब हमें बोले जा, देखेंगे एक ही माना आता है, लेकिन एक स्पेशल वक्त में हमें वो इस्तेमाल करती हैं उसे, और जनरल से दूसरे तरीके से इस्तेमाल करती है, लेकिन मीनिंग एक ही होता है. देखेंगे वो क्या है. अब सेंटेंस देख लियो. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಾಕ್ಯವನ್ನು सामान्य वाक्य, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ सांदर्भिक संदर्भ वक्त रहना उसे स्पेशल रहना, वो स्पेशल सेंटेंस को हमें बोलना. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಅದಾಗ್ತದೆಯಾ, ಹೇಳಿ ವರ್ಣಿಸುವ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅರ್ಥಾಂತರ ನ್ಯಾಸ ಅಲಂಕಾರ. अब देखेंगे एग्जाम्पल. ಆತನು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ परीक्षೆಯಲ್ಲಿ उत्तम दर्जेಯಲ್ಲಿ पास आदनु. एक एग्ज़ाम चलता है, मिसाल के तौर पर SSLC एग्ज़ाम, एक बच्चा डिस्टिंक्शन में पास होता है, डिस्टिंक्शन में पास हो जाता है. डिस्टिंक्शन में पास होगा, एक स्पेशल सेंटेंस. क्यों, सिचुएशन क्या है, वहाँ एग्ज़ाम चले आओ से, एनुअल एग्ज़ाम चले, जब ये हमें यूज़ करती, जब रिज़ल्ट देखती हमें नेट में चेक करती कंप्यूटर में, समझ मेरा रिज़ल्ट देखते ही हमें ताज्जुब करती और खुशी मनाती, क्योंकि बच्चा अच्छा स्कोर करको है. ಆತನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ एग्ज़ामನಲ್ಲಿ उत्तम दर्जेಯಲ್ಲಿ पास आदनु, बेहतरीन मार्क्स निकालिया. देखो ये स्पेशल सांदर्भिक वाक्य. इसे हमें जनरल थिंग, जनरल सेंटेंस क्या देखती हैं, तो ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಲೆಕ್ಕವೇ. अक्लमंद स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ये मार्क्स क्या बड़ी बात क्या निकालना, मुझे मालूम था उन्हें पहले से निकालता, मुझे मालूम था पहले से उन्हें अच्छे मार्क्स निकालता है. क्यों, उसे क्लास में मैं ऑब्जर्व करता था. ऐसा हमें बोलते हैं जनरल और स्पेशल. इसी तरह ಆತನು ಉಂಡು ಮನೆಗೆ ಕೇಡು ಬಗೆದನು. आतनु एक इंसान रहता है, उंडु मनेगे, कौन एहसान करिया, कौन सा घर इसे खाना डालिया, कौन सा घर इसका देखभाल करिया, वो घर को इन्हें धोखा दिया. केडु बगेदनु, केडु धोखा दिया, बुरा करिया. ये स्पेशल उन्हें करे जब कौन की इंसान रहता है. मिसाल के तौर पर हमारे स्टूडेंट्स को देख लियो, 1 नंबर के नालायक निकलते हैं ज़रे बच्चे. जैसा ही स्कूल ख़त्म होती है, समझ में रहा है, जो हमें जो से करे रहते हैं हंसाना, उसे सब को भी उन्होंने भूल जाती. माँ बाप बचपन में कितना मुश्किल से मुशक्क़त उठाकर रुपया जमा को इसे देखभाल ही कर रहती हैं, इसे चलना सिखाए, खाना सिखाए, पीना सिखाए, ओढ़ना सिखाए, रहने के लिए घर दिए, जाने के लिए गाड़ी दिए, साइकिल दिए, पैसे दिए, किताबां दिए,
और लिबास दिए और बड़ा होकर इसे अच्छे जॉब को भेजे, शादी करे, लेकिन जैसा ही शादी हो जाती है उन्हें सब कुछ भूल जाता है। इसे बुलाते समय कन्नड़ में आतनु उंड मनेगे केड़ु बगेदनु। जैसा उस्ताद कितनी मेहनत से उसका इल्म पूरा भी सिखा डालता है उसे। कौन सा उस्ताद इल्म अपने पास रख लेता नहीं, दूसरों को सिखाता है, लेकिन जैसा ही इल्म हासिल करता है फ़ौरन उसे भूल जाता है, धोखा देता है उसे। ये उसका माना। इस कौन जब स्टूडेंट धोखा देता है इस सिचुएशन में ये ज़ुबान पर आती है बात। जब माँ बाप को धोखा देती, माँ बाप का एहसान को भूल जाती, जब माँ बाप की ज़ुबान पर ये बात आती है, आंखों में आंसू आती। कितनी मेहनत से मेरे बच्चे को मैं पाली, लेकिन आज क्या करवा है ना, ये आता है। इसे हमें जनरल थिंग से बोलने से कैसा कहते, कृतज्ञರು ಏನನ್ನೂ ತಾನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, मतलब याद नहीं रखने वाले, बदअखलाक वाले, क्या नहीं कर सकते, जिसके पास नीयत नहीं है उन्हें क्या कर सकता है। मुझे मालूम था, उन्हें रहने का तरीका देखो तो इन्हें सामने जाकर चेंज होता करके मालूम था मुझे करके बोल डालती। मतलब इसका रहन सहन, उसका कैरेक्टर, उसका एटीट्यूड देखते ही हमें पहचान डाले जा, इन्हें सामने जाकर धोखा देता सबको भी। इन्हें किसी का एहसान इन्हें नहीं मानता, इन्हें भूल जाता, इन्हें सबके एहसानात को भूल जाता है। इन्हें घर को बोलने का अच्छे एक जनरल थिंग का तो क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ कर को समझ में रहा है। सारी दुनिया वो बात को एक्सेप्ट करने करती है, उसे हमें बुलाते हैं सामान्य वाक्या कर को, जनरल सेंटेंस कर को। जनरल को हमें समझते हैं बहुत कम अहमियत है कर को, लेकिन नहीं, जनरल का माना क्या समझ में रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। सारी दुनिया वो बात को एक्सेप्ट करती है। देखो एक सेंटेंस बोलता हूँ मैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह हमें रहती हमारी ज़िंदगी वैसी रहती है, इसे हर इंसान मानना पड़ता है, क्योंकि झूठ नहीं ना। इसे हमें बुलाती हैं जनरल थिंग, इसे बुलाती हमें अर्थांतरा अन्यासा। एक विशेष वाक्य, एक स्पेशल सेंटेंस को एक कॉमन सेंटेंस को समझ रहा है मिलाकर, समझ रहा है, इसे वो सूटेबल होता है कर को तारीफ कर को बोलते सोच क्या बुलाती हमें अर्थांतरा अन्यासा अलंकारा। और लास्ट वन है श्लेषा अलंकारा। श्लेषा अलंकारा का तो क्या, पहले देखेंगे हमें ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು दूसरे मीनिंग जो रहती वो वर्ड्स को लेकर उपमेय उपमानಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ವರ್ಣಿಸುವ अलंकार। मतलब एक ही वर्ड रहता है लेकिन मीनिंग दो तरीके से रहती। बोलने के टाइम पर हम ना मीनिंग दो तरीके से समझ में आ जाता है। एग्जाम्पल दिए तो समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझ में आता। तुम ना ಗೆಳತಿ ಉದಾಹರಣೆ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ಗೆಳತಿ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ನನಗೇನಾಗಿತ್ತು दाढ़ी। देखो यहाँ क्या होता, एक लवर अपने गर्लफ्रेंड को बता रहे, ಗೆಳತಿ नीनू प्रीतिसुवाग, तू मुझे मोहब्बत करते जब मुझे क्या हुआ था दाढ़ी। यहाँ धाड़ करने का भी मीनिंग आ जाता है। मुझे क्या हुआ था, क्या मुसीबत आ गई थी मुझे, क्या होगा था मुझे, तू जब मुझे मोहब्बत करती थी, क्या दाढ़ी। यहाँ दाढ़ी करने का माना क्या आता है, ये दाढ़ी का तो ये समझ में आया, दाढ़ी का तो ये ಒಂದು अर्थ, ಇನ್ನೊಂದು अर्थ ತೊಂದರೆ। अब एक मीनिंग आता है धाड़ या मुसीबत, मुश्किल, क्या हुआ था मुझे, दाढ़ी आ गई थी इसकी। नहीं, देखो एक मीनिंग में दाढ़ी आ रही है यानी बियर्ड, दूसरे माने में मुश्किल आ रही है, मुसीबत आ रही है, ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ। एक ही वर्ड लेकिन समझने का अंदाज दो, दाढ़ी। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ एग्जांपल, ಕಲಿಯಂತೆ ಸಶರವಾಗಿತ್ತು। ಇಲ್ಲಿ ಸಶರ ಅಂದರೆ ನೀರು, ಅಬೇಕ್ ಮಾನ ಸಶರ का तो बाण का तो तीर, एरो। नीरू मीन्स वाटर, सशरा को हमें वाटर भी बुलाती। वो सेंटेंस में वाटर भी माना आ जा रहा है और एरो भी माना आ जा रहा है, एक ही वर्ड दो माने। इसी तरह दूसरा अंबर तलदंते सहंसವಾಗಿತ್ತು, अंबर तलदंते सहंसವಾಗಿತ್ತು। सहंस ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಅಂತ, हंस समझ में रहा है। हमें बोलते हैं बातुकोली, समझ में रहा है।
दूसरा माना क्या आता है, सूर्य, सहमसा का तो सूरज, सन, SUN, सन का माना भी आ जाता है। नृपे नृपा सभयंते सकवियागित्तु। दूसरा एग्जांपल, नृपा सभयंते सकवियागित्तु। यहाँ क्या माना आ रहा है, सकवी अंदरे नीರು ಹಕ್ಕಿಗಳು, सकवी का तो क्या माना यहाँ, नीರು ಹಕ್ಕಿಗಳು, वाटर बर्ड्स, एक माना आया। दूसरा वर्ड है सकवी का तो काव्य बರೆಯುವಂತದ್ದು, पोयम लिखने वाला पोएट, सकवी। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ, ಅಮರಪುರದಂತೆ ಸುಮನೋ ನಿಲಯವಾಗಿತ್ತು, ಅಮರಪುರದಂತೆ ಸುಮನೋ ನಿಲಯವಾಗಿತ್ತು। ಇಲ್ಲಿ ಸುಮನೋ ನಿಲಯ ಅಂದರೆ ಹೂವು, ಅದಾಗ್ತದೆಯಾ? ಸುಮನೋ ನಿಲಯ ಅಂದರೆ ಹೂವು, ಫ್ಲವರ್। ಅಬೇಕ್ ಮಾನ ಆತ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು, ದೇವತೆಗಳು यानी पर्या यानी फरिश्ते का माना यहाँ आ जाता है। मतलब एक ही वर्ड दो माने। श्लेषा का तो समझ लियो, एक कॉमन वर्ड रहता है लेकिन उसे दो दो माने रहती, इसे हमें बुलाती श्लेषा अलंकारा। यहाँ को अलंकारा करने का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हमें छंदस्सु का तो क्या उर्दू में कोशिश करेंगे मालूम कर लेने की। लास्ट में सब आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ख़ासकर शेयर करो, ताकि सारे मुस्लिम बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके, कन्नड़ा में आगे आ सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।